टॉपिक आपका है बंदरगाह। बहुत छोटा टॉपिक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मुश्किल से 7 से 8 या 10 मिनट का टॉपिक है ये, और आराम से आपको याद भी हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी टपकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना, सिलेबस तो भरमार है, तो आपको ले चलना पड़ेगा कि हमें सिलेबस कवर कैसे करना है। ठीक है, तो देखते हैं बंदरगाह। बंदरगाह क्या होता है? बंदरगाह होता है कि जहां पे समुद्री जहाज, ठीक, जहां पर समुद्री जहाज विदेशों से माल लोड करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ता है। तो ऐसा तो नहीं समुद्र के बीच में छोड़ देगा, उसके लिए उनका एक अड्डा बनाया जाता है। जैसे हवाई के लिए हवाई अड्डा, बस के लिए बस अड्डा, ट्रेन के लिए रेलवे अड्डा, रेल अड्डा है ना। तो भले उसका नाम एयरपोर्ट कर लो, ठीक, बस स्टैंड कर लो, अड्डा स्टैंड मतलब क्या, अड्डा ही होता है, ठीक, या आप रेलवे स्टेशन कर लो, अड्डा ही होता है। तो इसीलिए एरोप्लेन के लिए भी क्या बना दिया, अड्डा बना दिया। तो उस अड्डे को कहते हैं हम बंदरगाह या पोर्ट कहते हैं उसको। पोर्ट जहां से बड़े बड़े शिप आता है और आ करके रुकता है और उससे माल उठा करके ट्रेनों के माध्यम से पूरे देश में जो है इसको ले जाया जाता है, इसे हम कहते हैं बंदरगाह। भारत के अंदर बंदरगाह तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन बंदरगाह में वही बंदरगाह आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा ही व्यस्त है, जहां ज्यादा ही कारोबार होते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। तो उन बंदरगाह को हम पढ़ते हैं। अगर बंदरगाह देखोगे तो ऊपर तो बंदरगाह है ही नहीं, बंदरगाह आपको नीचे ही देखने को मिलेगा। कहां पर? नीचे। एक गुजरात में, इधर महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य को ही पढ़ना है, बस इस 8 ही राज्य को पढ़ना है। अब बिहार में तो बंदरगाह नहीं होगा ना, ठीक, तुम लोग बस तुम लोग तो लद्दाख में बंदरगाह बना दोगे, को चलो सिर्फ वहीं पे चलते हैं, क्या भाई, नदियों के माध्यम से, लेकिन नहीं। तो बंदरगाह देखते हैं। बंदरगाह सबसे पहले चलते हैं हम कहां पे, गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर सबसे बड़ा बंदरगाह बता दीजिए आपको, गुजरात के अंदर। अब आई नहीं, गुजरात, गुजरात ये रहा। प्राचीन काल में भी गुजरात जो है पोर्ट के लिए फेमस था, बंदरगाह के लिए। लोथल एकमात्र बंदरगाह था हड़प्पा के अंदर, ठीक है। तो गुजरात के अंदर एक बंदरगाह, इसका नाम था पहले कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह एक ऐसा बंदरगाह जो सबसे व्यस्त माना जाता है, ठीक है। सबसे व्यस्त बंदरगाह, सबसे व्यस्त मतलब बीजी, सबसे व्यस्त बंदरगाह कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को ही हम अब नाम से जो है बदल दिया गया, उसका नाम कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय। इसका नाम कर दिया गया है दीन दयाल उपाध्याय। तो किस बंदरगाह को दीनदयाल उपाध्याय कहा कहते हैं? तो कांडला पोर्ट को ही हम दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 2 महत्वपूर्ण बंदरगाह है। एक बंदरगाह का नाम है मुंबई पोर्ट, जो मुंबई के अंदर ही है, मुंबई में ही है, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। और एक नाम है आपका नावासाकी बंदरगाह, नावासाकी, नावासाकी बंदरगाह। और भी है, इसी नावासाकी को हम जवाहर बंदरगाह कहते हैं, जवाहर बंदरगाह, जवाहर पोर्ट। मुंबई पोर्ट भारत के अंदर सबसे बड़ा पोर्ट है, जहां पे फ्यूल आता है ना, जितने भी मुंबई पोर्ट पे ही आता है, ठीक।
हर एक जगह पाइप थोड़ी आता है, कुछ कुछ पाइप सप्लाई दिया ना भाई। मुंबई पोर्ट, नावासाकी पोर्ट, नावासाकी पोर्ट और मुंबई पोर्ट। नावासाकी पोर्ट जिसे हम आधुनिक बंदरगाह कहते हैं, आधुनिक, अति आधुनिक से निर्मित बंदरगाह है आपका नावासाकी बंदरगाह। ठीक है, कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, जवाहर पोर्ट। नावासाकी को हम जवाहर बंदरगाह कहते हैं। 3 है, 2 ही है। नावासाकी को हम जवाहर बंदरगाह कहते हैं। अब आते हैं गोवा में। गोवा, गोवा में एक ही पोर्ट है, उसका नाम है मुरमुराव पोर्ट। मुरमुराव पोर्ट, मुरमुराव पोर्ट डेल्टा पर बना हुआ है। किस पे? डेल्टा पर बना हुआ है, बना है। किस नदी बना है ये? तो मांडवी नदी बना हुआ है। क्वेश्चन आता है मांडवी नदी पर। भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह जो नदी के डेल्टा पर बना हुआ है, उसका नाम है मांडवी रिवर, और पोर्ट का नाम है मुरमुराव पोर्ट या मुरमुराव बंदरगाह। कहां पर है? गोवा में है। ठीक है, कैसे हुआ है? तो मान लो कि नदी है, ये नदी, बेचारा नदी जो है जा रहा है पश्चिमी घाट से बह करके अपने साथ मलबा लेकर के यहाँ बना दिया टीला। समुद्र में मिलने से पहले ही जब मलबा छूट जाता है और वहां समुद्र मलबे का ढेर हो जाता है, तो वहां पे गोवा के लोग पता क्या करते हैं? साफ सफाई करके बीच में आ जाते हैं। लड़के हो जाते हैं एकदम नंगे सोते हैं वहां पे एकदम। ठीक है, लड़के को लगता है पता नहीं हम कहाँ पे आ गए, जन्नत में आ गए। उनको ये नहीं पता कूड़े के ढेर पर तो बैठे हुए। तो गोवा सरकार ने क्या किया? इसको और डेवलप करते हुए इसको बना दिया पोर्ट। तो एक नदी द्वीप पर बना हुआ बंदरगाह आपका कांडला मुरमुराव बंदरगाह है, जो आपका गोवा में स्थित है। अब आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में एक बंदर, इसका नाम है आपका मंगलोर पोर्ट। मंगलोर पोर्ट। मंगलोर पोर्ट कहां पे है? तो आपके कहां पे है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मंगलोर पोर्ट। ये क्यों फेमस है? तो यहां से लोहे का निर्यात होता है। किसका? लोहे का निर्यात। मंगलोर जो है लोहे के खदान के लिए फेमस है, ध्यान रखना, मंगलोर जगह जो है। तो क्वेश्चन आता है, भारत का एक ऐसा बंदरगाह जहां से लोहे का निर्यात होता है, उस बंदरगाह कहते हैं मंगलोर बंदरगाह कहते हैं। क्या समझ में आया? ठीक। केरला में एक ही बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं। अरब सागर की रानी। क्वेश्चन पूछा गया है कि अरब सागर की रानी किस बंदरगाह को कहते हैं? तो कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी हम कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में, तमिलनाडु में एक पोर्ट आपका है चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट, चेन्नई बंदरगाह। और एक का नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन, हाँ, 2 बंदरगाह है, तूतीकोरिन, चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर, 3 है। एन्नोर तमिलनाडु के अंदर। कौन कौन बंदरगाह हो गया? तूतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर। ये कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर है। तूतीकोरिन बंदरगाह पूछा जाता है एग्जाम में। आंध्र प्रदेश में एक ही बंदरगाह है, पोर्ट है विशाखापट्टनम पोर्ट। विशाखापट्टनम सबसे सुरक्षित बंदरगाह है, सबसे सुरक्षित बंदरगाह, और डॉल्फिन की नाक की तरह बना हुआ है बंदरगाह है, पहाड़ी पर बना हुआ है। डॉल्फिन की नाक की तरह पहाड़ है, तो डॉल्फिन की नाक की तरह बना बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। सबसे सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह।
ये ध्यान में रखना है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। अब आते हैं उड़ीसा में, पारादीप। पारादीप, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और ये क्यों फेमस है? तो चावल के निर्यात यहां से, चावल का निर्यात, चावल का निर्यात। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे है? तो कटक में है। कटक कहां पे? तो उड़ीसा के अंदर है। चावल अनुसंधान केंद्र कहां पे? कटक में। कटक कहां पे है? उड़ीसा में है। हाँ, उड़ीसा में एक ही पारादीप बंदरगाह। एक आपका आता है पश्चिम बंगाल में, उसका नाम है आपका कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट। बताया जाता है कि भारत का सबसे पहला बंदरगाह कोलकाता में अंग्रेजों ने डेवलप किया था। ठीक है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता पोर्ट है। जाओगे देखने तो हुगली नदी में बंदरगाह। तो क्वेश्चन आता है एक ऐसा बंदरगाह जो नदी के अंदर है, तो कोलकाता पोर्ट, नदी के नाम हुगली, क्योंकि हुगली जो नदी है उसी किनारे आपका कोलकाता शहर बसा हुआ है। लिखवाया था, क्या लिखवाया था? हाँ, पोर्ट ब्लेयर तो सिंपल सा है, अंडमान निकोबार से कोई दिक्कत नहीं है, तो आम बोलोगे पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह तो आपके कहां पे है? आंध्र अंडमान निकोबार में। अब एक बार इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो जाए। बताओ, गुजरात में कौन सा है? कांडला पोर्ट। मुंबई में मुंबई पोर्ट। और कौन सा पोर्ट? नावासाकी पोर्ट। गोवा में कौन सा है? मुड़मुड़ाव पोर्ट। कर्नाटक के अंदर मैंगलोर पोर्ट। मंगलोर पोर्ट। मंगलोर पोर्ट क्यों फेमस है? लोहे के लिए फेमस है। नदी द्वीप पे बना बंदरगाह। मुड़मुड़ाव बंदरगाह कहां पे है? गोवा के अंदर है। ठीक है। केरला, कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह केरल। अरब सागर रानी कहते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तमिलनाडु में कितने बंदरगाह है? 3। कौन कौन सा? चेन्नई, एन्नोर और तूतीकोरिन। विशाखापट्टनम पोर्ट कहां पे है? पारादीप, कोलकाता पोर्ट, कोलकाता बंदरगाह। इनमें सबसे सुरक्षित बंदरगाह डॉल्फिन के नाक की तरह बना बंदरगाह। गुड। चावल के निर्यात के लिए फेमस बंदरगाह पारादीप उड़ीसा। सबसे पुराना बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह। ठीक है। अरब सागर की रानी कोच्चि बंदर कहां पे है? केरल में। लोहे के निर्यात के फेमस बंदरगाह, लोहे के निर्यात मंगलोर बंदरगाह। नदी द्वीप के लिए फेमस बंदरगाह मुड़मुड़ाव बंदरगाह। अत्याधुनिक से निर्मित बंदरगाह जवाहर या नावासाकी बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। सबसे बिजी बंदरगाह कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट को और किस नाम जानते हैं? दीनदयाल उपाध्याय। खत्म, याद हो गया। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो आपके क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेंगे। ठीक है। वीडियो भाइयों को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।